नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आखिर तेजस्वी यादव को क्यों लगता है कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर कोई साजिश हो रही है? बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान इन दिनों छिड़ा हुआ है और इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी प्रमुख अखबारों में एक फुल पेज ऐड दिया है और आयोग ने इस विज्ञापन के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या फिर सुधार करवाने की पूरी प्रक्रिया को भी बताया है और इसके साथ ही कैसे आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी उसमें विस्तार से दी गई है। सबसे पहले यह बताया गया है कि आवेदन को करना कैसे है। तो पहले आपको गणना फॉर्म यानी कि फॉर्म 6 BLO से लेना होगा और उसके बाद जरूरी दस्तावेज फोटो के साथ भरकर उसको जमा करवाना होगा। फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 26 जुलाई रखी गई है और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तब भी फॉर्म भरकर BLO को सबमिट किया जा सकता है। जो वोटर दस्तावेज नहीं दे पाएंगे वो 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज को जमा करा सकते हैं और दस्तावेज देने वाले मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच में किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए एक QR कोड भी जारी किया गया है। आप मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज वोटर्स को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 11 दस्तावेज हैं जो मान्य हैं, जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों के ID कार्ड्स। तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मान्य हैं। तो इन दस्तावेजों के आधार पर आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी और ओवैसी ने क्या आपत्ति जताई है वो भी आपको दिखाते हैं। गए थे वहां, अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में
3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। 2024 में किसको वोट डालेंगे आप? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया और अब एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट टू रिकॉल तो अपने हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष